नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर को शुरू किया था, इंट्रोडक्शन की थी सिलिकॉन के केस में, जो कि एक सेमीकंडक्टर का मटेरियल है। किस तरह से एनर्जी बैंड गैप्स बनते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एनर्जी बैंड गैप। तो वैसे तो देखिए कंडक्टर्स के लिए हमने ये थ्योरी नहीं बनाई थी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वाली, पर फिर भी हमें इनको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, तीनों को, मेटल्स को, इंसुलेटर्स को, सेमीकंडक्टर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप्स और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स या कंडक्टर्स की। देखिए इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना के बैठे हैं बाकी सिलिकॉन के साथ, तो वो फ्री नहीं है। तो उनको फ्री होना पड़ेगा, कहाँ से? वैलेंस बैंड से। और कहाँ जाना पड़ेगा? फ्री होके वो कंडक्ट करेंगे, इसलिए हम बोल देते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में चलेंगे। ऐसे जाने वाला कोई बैंड वगैरह नहीं बना होता। चलो एक डायग्राम है, एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में हम इसको समझाते हैं। तो मेटल्स या कंडक्टर्स में क्या होता है, देखिए या तो हम कह सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्री ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कॉपर की हमने बात की थी, तो उसका जो 29 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं तो वो फ्री होता है, तो वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में होता है, ठीक है। तो अगर हमने इस थ्योरी के बेसिस पे समझाना है तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी का गैप नहीं है। इलेक्ट्रॉन इजीली ही वैलेंस बैंड वाला ही कंडक्शन बैंड में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे समझना चाहते हैं तो हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग यहाँ मैंने दिखाई है, ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा अच्छी ये एक्सप्लेनेशन देता है कि वैलेंस बैंड, जो ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, ये आपस में सुपर इम्पोज हुए होते हैं, इंटरमिंगल हुए होते हैं। इसका मोटा मोटा ये मतलब सिर्फ बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी हैं, तो इसमें कोई गैप भी नहीं है और हम ये कह सकते हैं कि आपस में सुपर इम्पोज है। जबकि हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इनके बीच में बहुत सारा गैप होता है। इसका क्या मतलब है कि इंसुलेटर काफ़ी ढीठ होते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली देते नहीं हैं, तो हम उनको प्रेफर भी नहीं करते उनको एज अ कंडक्टिंग मटेरियल की तौर पे, क्योंकि हमें बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर एनर्जी काफ़ी चाहिए। ये जो हम बात करते हैं इस चीज़ की एनर्जी गैप है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होता है इंसुलेटर के केस में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है जो है सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो ये जो गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से रूम टेम्परेचर पे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिलिकॉन के लिए ये जो गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और अप्रोक्सीमेटली 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है जर्मेनियम के लिए। दोनों ही हमारे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं आपको थ्योरेटिकली वहाँ पे समझानी पड़ेंगी। जब पेपर में जब टॉपिक ये आता है तो सबसे पहले आप वैलेंस बैंड के बारे में समझाइए, फिर कंडक्शन बैंड के बारे में समझाइए। डेफिनेशंस अवेलेबल हैं आपके पास, बुक्स में दी गई हैं, और एनर्जी गैप के बारे में तीनों की डेफिनेशन बता के फिर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उससे आपके नंबर्स जो है ज़्यादा आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्योर सिलिकॉन का सैंपल है उसको हम कंडक्टिंग कैसे बना सकते हैं, या उसकी कंडक्टिविटी में क्या दिक्कतें हैं कि हमें उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती हैं ताकि वो कंडक्टिंग हो जाए। तो अगली वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद।